Hello bachcho, let's read the question. And the question says, cross-pollination is the transfer of pollen grains from the anther of one plant to the stigma of genetically different plant. It is also called as xenogamy. Cross-pollination is performed with the help of external agent. It can be abiotic, for example, wind and water, or biotic, like insect, bird, bat, and snails. Cross-pollination is named after the agency that assists it via which is by wind P, water Q, insect R, bird S, bat T, and snail U. The pollen grain are light, small and winged in. So देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो है उन्होंने हमें क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है ये बताया। ओके, एंड क्रॉस पॉलिनेशन के साथ ही उन्होंने हमें ये बताया कि जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो कौन से एजेंट मीन्स बायोटिक अबायोटिक इनमें से कौन से एजेंट जो है उस पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं उस पे जो है नेम किया जाता है। मीन्स अगर विंड से अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो तो अलग, वाटर से हो तो अलग, इंसेक्ट के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो क्रॉस पॉलिनेशन तो उसका नाम अलग होता है। सो अगर पोलन ग्रेन्स लाइट है, स्मॉल है और उनमें विंग्ड है, विंग्स है उनको, तो वो कौन से कौन सा क्रॉस पॉलिनेशन होगा या फिर वो जो है वो किस मीडियम से किस एजेंसी से जो है पॉलिनेट किए जाएंगे, उनका पॉलिनेशन होगा। सो इस क्वेश्चन का अगर हम की कंसेप्ट देखें तो की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी क्रॉस पॉलिनेशन एंड देयर एजेंट्स। ओके, तो key concept of this question would be agents of cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अगर हम यहाँ पे अभी क्रॉस एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें सो हमारे पास जो है वो दो प्रकार के एजेंट्स होते हैं। एक तो अबायोटिक होते हैं और दूसरे होते हैं बायोटिक। अबायोटिक मीन्स, ओके, सबसे पहले अबायोटिक। अबायोटिक मीन्स जो कि लिविंग नहीं है, ऐसे क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट जो कि लिविंग नहीं है। सो उनमें सबसे पहले आता है क्योंकि अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग एजेंट्स। ओके, अभी इनमें सबसे पहले आता है एयर, विंड। ओके, विंड। अगर हम ओके विंड विंड पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं एनिमोफिली। एने एनेमोफिली। एंड इसमें जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो विंड से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं। एंड जनरली इसमें पोलन ग्रेन जो है वो लाइट होते हैं, मीन्स हवा में कैरी करने के लिए बहुत लाइट होना पड़ता है उनको। ओके, लाइट होने की वजह से वो स्मॉल भी होते हैं एंड हवा में फ्लोट करने के लिए उनके पास जो है एकदम छोटे छोटे जो है वो विंग्स होते हैं। सो विंग्स नहीं कह सकते, काइंड ऑफ एक सॉफ्ट आउटर कवरिंग होती है जिसकी वजह से जो है वो हवा में फ्लोट कर सकते हैं एंड हैव विंग्स, विंग्ड। फिर सेकंड हमारे पास आता है वाटर, हाइड्रोफिली। वाटर जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली। अभी हाइड्रोफिली में जो है उन पोलन ग्रेन्स को सबसे पहले तो लाइट होना पड़ता है क्योंकि वाटर में उनको फ्लोट करना पड़ता है। सो लाइट, अभी वाटर पॉलिनेशन या फिर हाइड्रोफिली में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स जो है वो वाटर की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो वाटर में स्विम करने के लिए उनके पास एक कवरिंग होनी चाहिए जिसे हम म्यूसिलेज कवरिंग कहते हैं। सो प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज कवरिंग, प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज। सो ये हो गए दो मेन अबायोटिक फैक्टर्स। फिर हम जाते हैं बायोटिक फैक्टर्स पे। ओके, बायोटिक फैक्टर्स में सबसे पहले आता है हमारे पास इंसेक्ट्स। बायोटिक फैक्टर्स मीन्स लिविंग जो एजेंट्स है वो लिविंग एजेंट्स। अभी लिविंग एजेंट में सबसे पहले आता है हमारे पास इंसेक्ट्स। ओके, अगर हम यहाँ पे इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट्स को हम
एंटीमोफिली कहते हैं, एंटीमोफिली, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली में क्या होता है, इंसेक्ट्स जो है वो एज अ एजेंट काम करते हैं, इंसेक्ट्स जो है वो पोलन के इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। फिर आता है बर्ड्स, ओके, सेकंड आता है हमारे पास बर्ड्स, जिन्हें हम कहते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। इसमें बर्ड्स जो है वो कैरी करते हैं पोलन ग्रेन्स। फिर फोर्थ हमारे पास, थर्ड हमारे पास आता है बैट्स, चमगादड़ जिसे हम कहते हैं। इसका दूसरा नाम है चिरप्टेलोथेली, चिरप्टेलोफिली, रेप्टेलो, चिरप्टेरोफिली। ओके। एंड इन जो ये जो तीन बायोटिक एजेंट्स है, इन इनमें अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर करने हैं, पोलन ग्रेन इनके हेल्प से अगर ये करने हैं, तो पोलन ग्रेन्स जो है वो मीडियम साइज या फिर बर्ड्स एंड बैट के केस में बड़े साइज के भी हुए तो भी चलेगा, क्योंकि एज कम्पेयर टू देम दे कैन कैरी अ बिग पोलन्स, और उनका वेट भी अबव नॉर्मल हुआ तो भी चलेगा, बैट्स और बर्ड्स के केस में। इंसेक्ट्स में तो छोटा ही चाहिए, इंसेक्ट में छोटे, लाइट एंड स्टिकी, तीनों में जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिकी चाहिए, ताकि वो बर्ड, इंसेक्ट एंड बैट के फीट को, फेदर्स को, या फिर उनके कोई बॉडी पार्ट पे जाके स्टिक हो। ओके, सो स्टिकी, लाइट वेट, स्मॉल, ये जो है ये क्राइटेरिया है बायोटिक लिविंग एजेंट्स का पोलन ट्रांसफर करने का। सो हमें क्वेश्चन में जो है पूछा है पोलन ग्रेन्स लाइट है, स्मॉल है और विंग्ड है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एनेमोफिली, जो कि है विंड। सो विंड हमें दिया है पी में। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन ए, विंड, पी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।